दोस्तों, आपके जीवन में परेशानियों का क्या कारण है? क्या आप जानते हैं? क्या आपको मालूम है कि कोई है जो नहीं चाहता कि आप स्वर्ग में परमेश्वर के साथ वास करें? कोई है जो सदा आपके जीवन में अवरोध उत्पन्न करता रहता है। दोस्तों, आप जान सकते हैं, यदि आप मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं तो इस बात को गहराई से जानने के लिए कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में जुड़ जाइए और जानिए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति बहुत आयत से मिलती रहे। दोस्तों, यह सत्यवचन बाइबल अध्ययन है और मैं एक बार पुनः आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने पतरस की पहली पत्री का अध्ययन आरंभ किया था और आज हम उसके अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। आज हम अध्याय 5 के पद 3 से आरंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें फिर से दीनता से उसकी अधीनता में रहने को कहता है और यह बात हमें धीरज से जीवन जीने को प्रेरित करती है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि परमेश्वर इसका प्रतिफल हमें महिमा का मुकुट के रूप में देगा। दोस्तों, हम विश्वासियों का प्रतिफल परमेश्वर के राज्य में है, जब हरेक को उसके काम के अनुसार बदला दिया जाएगा। ये सारी बातें हमारे प्रधान रखवाले के प्रकट होने पर हमें प्रकट की जाएंगी। मित्रों, इस बात को भी याद रखना है कि परमेश्वर हमारी सारी परिस्थितियों को जानता है। परमेश्वर को मालूम है कि आप एक मनुष्य हैं और आप पर अनेक प्रहार किए जाते हैं कि आप विश्वास से भटक जाए। एक है जो विश्वासियों को गरजने वाले सिंह के समान फाड़ खाने के प्रयास में लगा रहता है। हमें बहुत ही सावधानी से इस जीवन को परमेश्वर के अनुग्रह में व्यतीत करना है। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और वचन की शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो कि इसका अंतिम भाग है। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला पतरस की पत्री अध्याय 5 उसके 3 पद से आरंभ करेंगे। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि पतरस का व्यक्तिगत अनुभव है कि हमें अपने आप को विश्वास योग्य सृजनहार परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए, क्योंकि पौलुस कहता है कि परमेश्वर हमारी धरोहर की रखवाली प्रभु के दिन तक करेगा और वह कलीसिया के अगुओं से आग्रह करता है कि वे दबाव में आकर नहीं, सच्चे मन से प्रभु की सेवा करें, जिसमें नीच कमाई की लालसा ना हो। हमें अन्यों पर अधिकार जताने की अपेक्षा आदर्श बनना है कि प्रभु यीशु के प्रकट होने पर मुकुट पाएं। आइए हम देखेंगे प्रभु यीशु के कष्ट और पुनः आगमन। पतरस की पहली पत्री के इस अंतिम अध्याय में प्रभु यीशु के कष्टों और उसके पुनः आगमन पर प्रकाश डाला गया है। प्रभु यीशु के पुनः आगमन से हमारा क्या संबंध है? हम में से हर एक का मसीही जीवन प्रभु यीशु के क्रूस के कष्टों से आरंभ होता है, क्योंकि उसने हमारे पापों का दंड चुकाया था। परंतु परमेश्वर की संतान के जीवन में आज भी कष्ट आते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें कुशाग्र व्यक्तित्व देकर अपनी इच्छा के अनुसार बनाता है कि हमें काम में ले। मैंने इस अध्याय को 2 भागों में विभाजित किया है। पद 1 से 4, जिसमें कष्टों से सेवा और आशा के उत्पन्न होने की चर्चा की गई है, और पद 5 से 14, जिसमें कष्टों द्वारा दीनता और धीरज की चर्चा की गई है। प्रभु का पुनः आगमन एक सिद्धांत ही नहीं है, यह हमारे जीवन की भीतरी सच्चाई है। यह एक ज्ञान या विश्वास की बात नहीं है, यह प्रभु यीशु के पुनः आगमन की सच्चाई है। मैं एक दिन उसे अवश्य देखूंगा, मैं उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति में होऊंगा। यह सच्ची आशीष का कैसा अनुपम अवसर होगा। पतरस कहता है कि हमारे कष्ट इसी सच्चाई से जुड़े हुए हैं। कहता है, मसीह के दुखों का गवाह। पतरस का स्थान अद्वितीय था,
क्योंकि उसने प्रभु यीशु के कष्टों को अपनी आंखों से देखा था। मेरे मित्रों, सबसे पहले पतरस कहता है कि प्राचीन सही कारण के निमित्त सेवा करें, उनकी मनोदशा भी उचित हो, बाध्य होकर नहीं परंतु स्वेच्छा से सेवा करें। क्या आपने ध्यान दिया कि वह कहता है, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। परमेश्वर को अनचाहे मन की सेवा पसंद नहीं है। कोई नहीं है तो मैं कर देता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सेवा ऐसे नहीं की जाती है। ऐसा कभी न करें। यदि आप दबाव में आकर सेवा करें तो उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए कहता है, नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। पतरस कहता है कि सेवा कारण ही उचित न हो, हमारी मनोदशा भी उचित होनी है, क्योंकि सेवा स्वेच्छा से की जाती है, परंतु सेवा की प्रेरणा भी उचित होनी चाहिए। आपकी लालसा भौतिक लाभ की ना हो परंतु मन लगाकर हो। प्राचीन सेवा से संतुष्ट हो, न कि उससे मिलने वाले लाभांश से। पहला पतरस 5 उसके 3 पद में कहता है, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। दूसरे शब्दों में, प्राचीन उचित रूप से सेवा करे। वह भेड़ों को हाँकने की अपेक्षा उनकी अगुवाई करे, अधिकार जताने की अपेक्षा उनके लिए आदर्श बने। मेरे विचार में अगुवे को कलीसिया से प्रचार मंच पर खड़े होकर कलीसिया को वह सब करने का उपदेश देने का अधिकार नहीं है जो वह स्वयं नहीं करता है। मैंने अपनी कलीसिया को वहां दान देने की प्रेरणा नहीं दी जहां मैं दान नहीं देता हूं। हमें लोगों से वह काम करने का आग्रह नहीं करना है जो हम स्वयं नहीं करते हैं। पहला पतरस 5 उसके 4 पद में लिखा है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। प्राचीन को इस बोध के साथ सेवा करनी चाहिए कि वह प्रधान चरवाहे प्रभु यीशु की सेवा कर रहा है और उसके प्रकट होने पर उससे अनंत प्रतिफल पाएगा। आपके मन में यह विचार कभी न आए कि हम निरुद्देश्य सेवा कर रहे हैं। पौलुस स्पष्ट कहता है कि हमारी सेवा निष्फल नहीं है। हम प्रभु यीशु के साथ सेवा कर रहे हैं और भविष्य में इसका प्रतिफल पाएंगे। हमारी सेवा की प्रेरणा यही हो। आगे कहता है, तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। धर्मशास्त्र में अनेक मुकुटों का उल्लेख किया गया है, जिसमें जीवन का मुकुट और धार्मिकता का मुकुट भी है। महिमा का मुकुट क्या है? मेरे विचार में एक दिन हम उसकी महिमा के सहभागी होंगे। मैंने अपने अध्ययन में देखा कि पुराने नियम में महिमा के अनेक शब्द हैं। आज आप महिमा शब्द से क्या अर्थ निकालते हैं? महिमा कितनी बड़ी है? उसका आकार क्या है? उसका रंग क्या है? मेरे विचार में एक सामान्य विश्वासी के मन में महिमा का विचार बड़ा ही धुंधला सा होगा। मैंने देखा है कि महिमा का न तो आकार है और न ही परिभाषा। वचन से सुने, भजन संहिता 19 उसके 1 में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार आकाश का परिमाप अनिश्चित है, वह अति विशाल है। वह हमारे परमेश्वर की महिमा है। महिमा का रंग क्या है? एक विशाल ब्रह्मांड को रात में देखें, वसंत ऋतु में पत्तों और फूलों को देखें, यह परमेश्वर की महिमा है। मेरा एक मित्र फूल उगाता है। वह कहता है कि वह वसंत ऋतु में बीज डालता है और वे उगकर ऐसा सुंदर फूल देते हैं। इसके उपरांत भी मनुष्य कहता है कि परमेश्वर नहीं है। मेरे मित्रों, महिमा का रंग भी है। परमेश्वर की महिमा अद्भुत है और हम एक दिन उसके सहभागी होंगे। वह उसे महिमा का मुकुट कहता है। पतरस प्रभु को प्रधान चरवाहा कहता है।
भजन संहिता 22 में व्यक्त किया गया है कि एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। महान चरवाहा अपनी भेड़ों का ध्यान रखता है। भजन संहिता 23 और भजन 24 में वह प्रधान चरवाहा है जो एक दिन फिर से आएगा तथा अपनी भेड़ों को साथ रखेगा। हम उसके झुंड की भेड़ें होंगे। यह कैसी महान बात है। आइए अब हम आगे देखेंगे। कष्ट दीनता और धीरज उत्पन्न करते हैं। पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 5 और 6 पद में लिखा है, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। ध्यान दीजिए, कहता है हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। यह हमारे युग में विपरीत हो गया है। आज प्राचीन को युवकों के अधीन होना पड़ता है। आज का युग युवकों का है। युवक आवाज उठाते हैं, वे व्यवस्था को पलट देना चाहते हैं, तथापि एक विश्वासी युवक को वचन पर ध्यान देना है। इसलिए कहता है हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। अंततः आपके पिता में और विशेष करके परमेश्वर का भय मानने वाले पिता में आपसे कहीं अधिक बुद्धि है। मेरा एक मित्र कहता है, मैं कॉलेज के दिनों में अपने पिता से लजाता था, जबकि उसकी नौकरी बहुत अच्छी थी और वह बहुत पैसा कमाता था, क्योंकि वह पुराने विचारों का था। कॉलेज के बाद मैं नौकरी करने लगा और कई वर्ष उससे भेंट नहीं की। जब मैंने उससे भेंट की तो मैं चकित रह गया, यह देखकर कि 6 वर्षों में उसने कितना अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। युवक प्रायः जीवन की मार सहने के बाद समझ पाते हैं कि उनके पिता का अनुभव कैसा महान है। कहता है तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए कमर बांधे रहो, अर्थात विश्वासी दूसरे विश्वासी पर अपने विचार ना थोपें। दीनता से हमें दीन बनना है, यही यहां दर्शाया गया है। कहता है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। पत्रस दीनता और अनुग्रह की बहुत चर्चा करता है। घमंडी को परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त नहीं होता है। हम दीन बनकर ही परमेश्वर के अनुग्रह का बोध कर पाते हैं। आगे कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के आगमन को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर की संतान का स्वभाव दीनता का हो। प्रभु यीशु ही है जो आने के बाद न्याय स्थापित करेगा और सब बातों को ठीक करेगा। आप इस संसार को नहीं सुधार सकते, आप केवल सोच सकते हैं। पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जी हां, कहता है उसको तुम्हारा ध्यान है, अर्थात वह आपको महत्वपूर्ण मानता है। पत्रस चिंता करने के बारे में कह रहा है। प्रभु यीशु कहता है, हे बोझ से दबे और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप उसे अपने पाप का बोझ दे दो, वह आपका उद्धार करेगा। आप उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आओ, वह उनका निवारण करेगा। अपनी चिंताएं उसी पर डाल दो। पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को लिखता है, किसी बात की चिंता मत करो, सब बातों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु के पास प्रार्थना में अपने मन के बोझ ले आओ और वहां छोड़ दो, उन पर फिर ध्यान मत दो। पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सचेत सचेत शब्द वही शब्द नहीं है जो पत्रस 4:7 में काम में लेता है। यहाँ इस शब्द का अर्थ है सतर्क रहना,
सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमें शैतान का सामना करने के लिए कहा गया है। वह इस संसार में खुला घूम रहा है। हम पहला पत्रस 5 उसके 9 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। विश्वास में दृढ़ होकर, यहाँ चित्रण यह है कि एक सेना दूसरे बैरी सेना के सामने खड़ी है। हमें अन्य विश्वासियों के साथ खड़े होना है। मेरे विचार में हम अपनी शक्ति में शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के हथियार तो बांधने हैं, परंतु अन्य विश्वासियों का साथ भी चाहिए। यही कारण है कि मैं अपनी आवश्यकताओं को अपने टीवी दर्शकों के सामने रखता हूं। मैं चाहता हूं कि वे हमारे लिए प्रार्थना करें। कहता है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। तब आगे कहता है पहला पत्रस 5 उसके 10 पद में, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, अर्थात मसीह यीशु के बिना हमारी महिमा नहीं है। कलीसिया एक चांद के समान है जो सूर्य के प्रकाश को फैलाता है। हमारी महिमा प्रभु की महिमा का फैलाना है, परंतु हम मसीह में उसके सहभागी भी हैं। आगे कहता है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा, अर्थात आपको परिपूर्णता प्रदान करेगा। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 32 पद में प्रभु यीशु ने पतरस से कहा था कि वह भाइयों को बल प्रदान करे। स्थिर करने का अर्थ है पुनरुद्धार करना। तब आगे पतरस कहता है पहला पतरस 5:11 में, उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। यह आशीर्वाद है। पतरस उत्तरोक्ति भी जोड़ता है। पहला पतरस 5:12 में हम पढ़ते हैं, मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। सिलवानुस ने पतरस के लिए यह लिखा था, अतः भूल चूक का दोष पतरस को न दें। पहला पतरस 5:13 में हम पढ़ते हैं, जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, तुम्हें नमस्कार कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बेबीलोन रोम का प्रतीक है, परंतु मैं मानता हूं कि बेबीलोन बेबीलोन ही है। पतरस के लिए प्रतीकों का प्रयोग असामान्य है। आगे कहता है, मेरा पुत्र मरकुस। मरकुस रचित सुसमाचार का लेखक, वह पतरस का आत्मिक पुत्र था। पौलुस उसे अपनी दूसरी प्रचार यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ था, परंतु आगे चलकर मरकुस निर्भीक और साहसी हो गया था। हम पहला पतरस 5 उसके 14 पद में पढ़ते हैं, प्रेम के चुम्बन से एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। प्रेम के चुम्बन से एक दूसरे को नमस्कार करो। किसी ने कहा है, युवती को चूमना आशावादी है, विवाहित स्त्री को चूमना विश्वास दिलाता है और वृद्ध महिला को चूमना दया है। हमारे संस्कार में अभिवादन हेतु हाथों को मिलाना ही पर्याप्त है। पतरस का अंतिम आशीर्वाद, तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। मित्रों, आज के अध्ययन के द्वारा आपने जान लिया होगा कि संसार में एक विश्वासी का विरोधी कौन है। दूसरे शब्दों में, सभी मनुष्यों का विरोधी कौन है। यह एक अलौकिक और आत्मिक युद्ध है जिसमें मनुष्य को शैतान और उसके दूत
परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित करने के प्रयास में लगे रहते हैं। और परमेश्वर सदा मनुष्यों की सहायता के लिए तत्पर रहता है कि वे पाप से बचे रहें। परीक्षाओं का कारण शैतान ही होता है। हम परखे जाते हैं। वचन कहता है कि हमारे दूसरे भाई भी जो संसार में हैं ऐसी ही परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा संघर्ष है जिससे सभी मनुष्य और खास तौर पर विश्वासियों को गुजरना होगा, और यह हम गुजरते हैं। यदि आप ऐसे समय से गुजर रहे हैं तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। इस परिस्थिति का सामना करने का एक ही उपाय है कि हम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहें। वही है जो हमारी रक्षा कर सकता है। आप और मैं शैतान को हरा नहीं सकते, वह कार्य परमेश्वर का है। पर तब जब उसका समय आएगा तब परमेश्वर ऐसा करेगा। हमें तो सिर्फ उसका सामना करना है, और वह भी परमेश्वर के वचन के द्वारा। दोस्तों, हर एक मनुष्य को कष्ट का समय लंबा लगता है, पर वचन कहता है कि यह थोड़ी देर का ही है, यह थोड़ी देर का समय है। पर कैसे? जब हम परमेश्वर के हाथों के नीचे, बलवंत हाथों के नीचे रहेंगे, तब यह समय जल्द ही निकल जाएगा। दोस्तों, हमें पतरस की पत्री यही संदेश देती है कि हम सारी चिंता परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें, क्योंकि उसे हमारा ध्यान है। मित्रों, क्या आप परमेश्वर के हाथों में अपनी चिंता, अपना जीवन, अपना सब कुछ, अपना धन संपत्ति छोड़ने को तैयार हैं? मित्रों, अगले प्रसारण में हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। आइए हम परमेश्वर को इस पत्री की शिक्षा और उस आश्वासन के लिए धन्यवाद दें जो उसने अपने सभी विश्वासियों को अपने वचन के द्वारा प्रदान किया है। आइए मित्रों, हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त में कि प्रभु आप इन दुख, परेशानी और विषम परिस्थितियों में हमारे जीवन में कार्य करते हैं। और प्रभु, यदि हम आपके बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहते हैं तो हमारा जीवन भले ही कष्टमय हो, परंतु वो समय जल्द ही बीत जाता है। प्रभु, ऐसा अनुग्रह करें कि आप का हाथ हर एक विश्वासी के जीवन पर बना रहे। हमारे जितने भी दर्शक हैं प्रभु, उनके ऊपर प्रभु आपका बलवंत हाथ बना रहे, और हमारे सारे दर्शक आपके बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहने के लिए प्रयत्नशील रहें। प्रभु, हम नहीं जानते कि कौन किस परिस्थिति से गुजर रहा है, परंतु हमारी ये विनती है प्रभु कि यदि वे आज आपको पुकार रहे हैं तो उनकी सुन लें। प्रभु, उनके जीवन में आप शांति और आशीष को भर दें और उनके लिए सारी कठिनाइयों को सुगम बनाएं। प्रभु, इस अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हैं, और जो भी शिक्षा हमने प्राप्त किया है अनुग्रह करें कि उसे अपने जीवन में लागू करने पाए। धन्यवाद के साथ पिता, इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आपको ये अध्ययन कैसा लगा? क्या आपने जाना कि परमेश्वर का संदेश इस अध्ययन के द्वारा से क्या है? और यदि आप हमारे साथ इन बातों को साझा करना चाहते हैं तो कम से कम एक पत्र लिखें या एक फ़ोन करें और बताएं कि आपने क्या क्या बातें इस अध्ययन से सीखी हैं। अगले प्रसारण पर हम एक नई पुस्तक के साथ आपके बीच में आएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, वचन को पढ़ते रहें, उसका अध्ययन करते रहें, वचन पर चलते रहें, और सारी महिमा परमेश्वर को देते रहें, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। प्रभु आपको अनेक 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 आशीषों से परिपूर्ण करे। प्रिय दर्शकों, हमारी ओर से आपके लिए उपहार स्वरूप एक मुफ्त कैलेंडर आपके घर के पते पर भेजे जाने के लिए तैयार है। अपना मुफ्त कैलेंडर प्राप्त करने के लिए कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर और पिन कोड सहित पूरा पता 9651433397 मोबाइल नंबर पर SMS या WhatsApp करें। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, चरवाहा।
पत्रियों में प्रबंध करना, सुरक्षा प्रदान करना, संचालन करना, अनुशासन बनाना, निर्देश देना और अगुवाई करने के लिए जो शब्द उपयोग किया गया है वह है चरवाहा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पतरस का आत्मिक पुत्र कौन था? ए. सिल्वानुस, बी. तिमुथियुस, सी. याकूब, डी. सुसमाचार का लेखक मरकुस। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।